हेलो दोस्तों, टेस्ट पेपर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रहेगा अपने एम्स का सिलेबस। उसके अलावा ओटी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं ऑल ओवर इंडिया में या फिर अदर स्टेट में, लगभग सभी एग्जाम का पैटर्न जो रहता है वो सेम रहता है। ठीक है। और सभी एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का जो टॉपिक रहते हैं, सिलेबस जो है बेसिकली हम बात करें तो वो सभी का सेम रहता है। ठीक है। जब तक आपको किसी भी एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होगा, जिस भी एग्जाम का सिलेबस नहीं पता होगा, तो आप उस एग्जाम को फाइट करने में थोड़ा सा असमर्थ रहोगे। अगर आपको पता रहेगा तो आप कंप्लीटली तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उनका पैटर्न पता होना चाहिए, उनके सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो, अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट के एग्जाम जितने भी रहते हैं, उनका अपन सिलेबस देखते हैं, एग्जाम देते हैं। लेकिन एम्स जो है उसका सिलेबस पूरा जो है कंप्लीटली स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है बढ़ा दिया हुआ रहता है। दूसरी चीज, जो एम्स की जो जॉब रहेगी उसको अच्छी जॉब मानी जाती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पूरा एम्स के सिलेबस के बारे में करेंगे कि एम्स का सिलेबस क्या है। स्टेट का सिलेबस भी इसके सिमिलर ही रहता है। तो चलिए बात करते हैं एम्स के सिलेबस में। ओटी टेक्नीशियन की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज टेस्ट पेपर लाइव बता रहे हैं हम लोग आपको एम्स के पूरे सिलेबस के बारे में। तो चलिए बच्चों, एक एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या पूछे जाते हैं। जो भी वैकेंसी आती है ओटी से रिलेटेड, उनकी पूरी कंप्लीटली तैयारी करवा रहे हैं। यूट्यूब पे भी है, उसके अलावा अपने पास में रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, लाइव क्लासेस भी होती है। अदर पैरामेडिकल कोर्सेज की भी बात करें तो वो भी क्लासेस जो है यूट्यूब पे कंटिन्यू रहती है। चलिए सिलेबस के बारे में देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले बात करता हूं, देखो 30% जो क्वेश्चन रहते हैं वो टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अपने जो सब्जेक्ट आता है उससे अलग हटके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे आपने एनाफीजियो पढ़ा होगा, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी, एनेस्थीसिया पढ़ा होगा, उनसे अलावा भी 30% जो आते हैं क्वेश्चंस, वो कैसे आते हैं? 30% क्वेश्चन टू बी बेस्ड ऑन टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है। और फिर उसके बाद में सिलेबस के बारे में बात करते हैं क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है उनमें से क्या पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो सीवीएस होता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में कंप्लीट जितने भी उसके होते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ हार्ट हो गया, हार्ट वॉल्स हो गए, कंप्लीटली यहाँ पर सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा हो गया आपका। ठीक है। ये सारा कंप्लीट किसका है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है। ब्लड फ्लो हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये भी पूरा क्या रहेगा आपके हार्ट का पार्ट। इससे पहले आ गया, ये आ गया पल्मोनरी वाला पार्ट, जिसमें आपके फेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स आ गया, एपिग्लोटिस आ गया, वोकल कॉर्ड आ गई। ठीक है। तो ये क्या, कौन सा पार्ट हो गया आपके? पल्मोनरी वाला ये पार्ट रहेगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो आपको बताया गया वो पूरा लंग्स के बारे में है। लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम आप इसको बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस जिनमें से पूछे जाते हैं, पूरा कंप्लीटली रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका यहाँ पर आ गया। गैसेस ट्रांसपोर्ट हो गया, लंग वॉल्यूम कैपेसिटी हो गई। ठीक है। और आपके बोन्स हो गई कि कौन कौन सी बोन्स यहाँ पे पाई जाती है, एल्वोलाई, कैपिलरी, सारा यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर चीजें पूछी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां पर क्या आ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सबसे पहले हार्ट एनाटॉमी मतलब सीवीएस, उसके बाद रेस्पिरेटरी, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यहाँ पे कंप्लीट पार्ट दिया हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आती है, उनकी फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, ये कंप्लीटली यहाँ पर दिया हुआ होता है। उसके पार्ट भी दे रखे हैं, ऑटोनोमिक होता है, सेंसरी होता है। ठीक है। और यहाँ पर नीचे मेजर नर्व के नाम भी दे रखे हैं। अपर बॉडी में क्या होती है, अपर लिम्ब में कौन कौन सी नर्व होती है, लोअर लिम्ब में कौन कौन सी नर्व होती है, तो यहाँ पर नर्व के बारे में भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन अभी यूट्यूब पे करवा रहे हैं वो इनमें से भी हम लोग जो है क्वेश्चंस लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो सके। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मसल्स और स्केलेटन के बारे में दे रखा है। ठीक है। आपके बोन्स आ गए, जॉइंट्स आ गए, ये कंप्लीटली किसमें पूछ लिए जाते हैं? मस्कुलोस्केलेटन में आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। चाहे वो क्रेनियम की हो बोन, आर्म हो या लेग्स की हो, मतलब अपर लिम हो, लोअर लिम हो या ब्रेन हो। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ स्पाइन के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में आपके पिट्यूटरी हो गई, थायराइड हो गई, एड्रेनल हो गई, ये सारी क्या है ग्लैंड्स के नाम दे रखे हैं। यहां से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे, जैसे हार्मोन्स के बारे में, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन जो है सीक्रेट कर रही है, LH हो गया, FSH हो गया, ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया। इस तरीके से हार्मोन से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ एक नाम दे रखा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर फिर 3-4 नाम दे रखे हैं, तो इनका काम क्या रहता है, एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है इनकी, कौन सा हार्मोन से निकलता है, कहाँ लोकेटेड होते हैं, लोकेशन, ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके GIT। ठीक है, GIT से कंप्लीट जो GIT है वो आ गई, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है। इसके अलावा लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, जो भी GIT के आपके ऑर्गन है वो सारे इसमें पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं, आप आके वहां पे क्लास जो अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में आपके क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपकी एना एंड फिजियो जो है वो कंप्लीट हो जाती है यहां तक, पेनक्रियाज तक। इससे पहले जो बताया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में मैंने बताया आपको कि क्या क्या पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारे पूछे जाते हैं, और भी इसमें टॉपिक आपको कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में वही वापस आपके CVS आ गया, कार्डियोवैस्कुलर, और ये सारे इसके इंटरनल पार्ट जो है वो आ गए। सब टाइटल इसके जो है ये नीचे दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा आपका रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में आ गया एयरवे, आ गया गैसेज एक्सचेंज, आ गया डिजीज के बारे में आ गया कि कौन कौन सी डिजीज आपके रहती है, क्योंकि क्या है यहाँ पर पैथोलॉजी, ये देखो पैथोफिजियोलॉजी है, तो पैथोफिजियोलॉजी में यही देखा जाता है कि इनके काम करने का क्या तरीका होता है, और फिर डिजीज कौन कौन सी यहाँ पर देखी जाती है, देखो लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, उसकी डिजीज क्या क्या रहती है, क्या क्या बीमारियां होती है, देखो यहाँ पर नाम भी लिख रखा है, जैसे सीजर्स हो गए, ठीक है, तो ये इसकी डिजीज के बारे में हो गया। नेक्स्ट वापस है वो है आपको स्केलम मसल जो है और स्केलेटन सिस्टम है, उनके डिजीज के बारे में, कौन कौन सी डिजीज उनमें हो सकती है, ठीक है, उनके अटैचमेंट जो रहते हैं, उनकी कौन सी डिजीज होती है, वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे फ्रैक्चर हो गया, ये बोन से रिलेटेड हो गया, स्केलेटन में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हिपेटिक सिस्टम आ गया। हिपेटिक सिस्टम के क्या क्या काम रहते हैं, कैसे ब्लड सप्लाई क्या रहती है, डिजीज क्या क्या रहती है। फिर आ गया नेक्स्ट इधर रीनल सिस्टम में, रीनल सिस्टम की डिजीज क्या क्या रहेगी, CKD हो गया, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई, ठीक है, और AKI हो गई, ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डिजीज और इंजरीज के बारे में ही है। उसके बाद में GIT आ गया। GIT में क्या क्या डिजीज हो सकती है और जिनमें से क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया। देखो हर्निया, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, हर्निया की सर्जरी में बहुत ज्यादा सर्जरी देखी जाती है हर्निया की, आप लोगों ने भी कई बार करवाई होगी या देखी होगी, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ इम्यूनो डिसऑर्डर। इम्यूनो डिसऑर्डर ये भी क्या एक तरीके की बॉडी में डिजीज कंडीशन होती है, तो यहाँ पर नाम भी दे रखे कौन कौन सी हो गई, एलर्जी हो गई, एड्स हो गया, HIV हो गया, लेटेक्स एलर्जी हो गई, या फिर सेप्सिस हो गई, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्यूनो डिसऑर्डर से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके एडिशनल टॉपिक आ गए, जैसे ट्रॉमा हो गया, शॉक हो गया, ठीक है, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सीडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रॉमा से रिलेटेड, ठीक है, शॉक से रिलेटेड हो गया, चाहे हाइपोथर्मिया हो गया, या फिर आपका हाइपरथर्मिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, या फिर अदर कोई भी शॉक हो गया, तो शॉक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबस्टांस एब्यूज से, एयरवे डिफिकल्टीज से, बर्न से, जल गया तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, बर्न की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो उस ऐसे भी क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाएंगे। ये एडिशनल टॉपिक है, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, और अदर डिजीज आपके इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, जैसे TB हो गई, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, जब आप एक बार देख लोगे, ऐसे टॉपिक का नाम देख लोगे, तो आपको समझ क्लियर होने लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस तरीके से इनको देख के और क्वेश्चन अटेंड करना, ताकि आपको पता तो रहे कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। पढ़ना भी बहुत ईजी हो जाएगा, आपको पता रहेगा तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपके आ गया फिजिक्स। ये आपका पूरा रहेगा जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो गया, गैसेस के लॉज हो गए, ये क्योंकि हम एनेस्थीसिया में अपने सिलेंडर आते हैं, गैसेस आती है, तो उनके बारे में पता होने के लिए आपको थोड़ी फिजिक्स भी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने CR मशीन चलती है OT के अंदर, रेडिएशन से रिलेटेड वर्क होता है, तो फिजिक्स से भी वहां आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट आपके एथिक्स हो गए, ठीक है, जिसमें आपके मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है, एमएलसी के बारे में, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ड्यूटीज क्या रहती है, मॉरल आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो होता है उसका काम क्या रहता है, मेडिकल एथिक्स क्या हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आइए लीगल। लीगल में क्या किया जाएगा, सबसे मोस्ट कॉमन आपके एमएलसी मेडिकल लीगल केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड टॉपिक ये देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेडिकल लीगल केसेस जो होते हैं उनको किस तरीके से डील करना होता है, क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी होती है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये और टॉपिक भी सारे दे रखे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन कि पेशेंट को क्या राइट होते हैं, आपको क्या राइट होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, कि आप किस तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली बात करें तो बीएमडब्ल्यू वाला जो टॉपिक रहेगा वो भी इसमें ही आएगा, ठीक है। स्टरलाइजेशन क्लीनिंग कैसे रखनी है, ये सारी चीजें भी इसमें ही पूछी जाएगी। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस पूरे पूरे है, ठीक है। एनेस्थीसिया प्रोसीजर कर रहे हो तो एसेप्टिक तरीके से या स्ट्राइल टेक्निक से किस तरीके से करोगे आप, कैसे करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया आपका स्टरलाइजेशन के ही बारे में। देखो स्टरलाइजेशन कितने प्रकार के रहते हैं, स्टरलाइजेशन कैसे कैसे किया जाता है, इथाइलिन ऑक्साइड से, गामा रेडिएशन से, ऑटोक्लेव से या स्टीम से, किस तरीके से किया जाता है। तो टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन भी आपके पूछा जा सकता है कि किस टाइप के जो आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे, ठीक है, या इक्विपमेंट रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, उनके लिए किस तरीके का जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो यूज लेना चाहिए। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड किस में यूज ली जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा बेसिक वुंड केयर और ड्रेसिंग के बारे में, हैंड हाइजीन हो गया आपका, हैंड हाइजीन के स्टेप्स पूछ लेंगे, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट या ड्रेसिंग इक्विपमेंट जो है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका फ्लूइड मैनेजमेंट, कि किस तरीके से फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाता है, आईवी इंजेक्शंस के बारे में और आईवी फ्लूइड प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। एनएसआरएल के बारे में, कोलोइड और क्रिस्टलोइड जो फ्लूइड होते हैं वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इमरजेंसी कंडीशन में क्या करोगे, आईवी कैथेटर कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएगी। इंटरनल जुगुलर किट क्या होती है, किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो आईवी फ्लूइड, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ गया बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सूचर मटेरियल्स। इंस्ट्रूमेंट जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं ओटी के अंदर उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा सूचर्स जो है वहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी एंड इन ऑपरेटिव रूम, ऑपरेशन थिएटर के अंदर इन्वायरमेंटल सेफ्टी मतलब आसपास में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ताकि वहां पर जो है एसेप्टिक कंडीशन नहीं बने, इन्फेक्शियस जो है इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा फैले नहीं। तो वहां का क्या ध्यान रखोगे, उसमें जो आपके बेसिक जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो सारे ये हैं, ठीक है। रूल रेगुलेशन क्या रहेंगे, एजुकेशन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको क्या पता होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई है। इसमें देखो एक चीज और है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी इसमें क्लियर कर दे रखा है कि कंट्रोल पॉलिसी क्या रहती है, कैसे बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको आप मैनेज करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, ठीक है। पेशेंट की पोजिशनिंग के बारे में भी देखो यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पेशेंट का डेटा मैनेजमेंट कैसे करोगे, रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में यहाँ पे है, स्टॉक मेंटेन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे, और हॉस्पिटल्स से रिलेटेड जो है बेसिक कंप्यूटर स्किल हो गए और हॉस्पिटल से रिलेटेड सिस्टम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप टीम वर्क जो है वो अच्छे से कर सको। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला बेसिक क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजी। ये एक पूरा सब्जेक्ट का नाम है, आप देखते हैं टॉपिक्स के नाम क्या क्या रहेंगे। जैसे जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में हो गया, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। इनहेलेशनल एनेस्थीसिया से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इनहेलेशनल एजेंट के नाम भी लिख रखे हैं, डेस्फ्लुरेन, सेवफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, हेलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और इंट्रावेनस मेडिकेशंस। ये यहां से भी आप यहां पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांस कहीं ना कहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट आएगा आपके, ये भी ड्रग्स है, ओपियोइड्स। अब देखो यहाँ पे सारे ओपियोइड्स के टाइप दे रखे हैं, ओपियोइड्स के ड्रग के नाम लिख रखे हैं। उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स में 2 ही ड्रग के नाम लिख रखे हैं, डाइजेपाम और मिडाजोलाम। एक ड्रग और होती है लोराजेपाम, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो आपके ओपियोइड्स में मोरफिन, फेंटेनिल, ये सब तो है ही। इसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग के नाम है, 3 ड्रग इसमें आती है, डाइजेपाम, मिडाजोलाम, एक ड्रग और है लोराजेपाम, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, जो आपके इंड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो बेसिकली बेहोश करने में यूज लिए जाते हैं, इंड्यूस करने के लिए। तो केटामाइन हो गया, प्रोपोफोल हो गया, इटिमिडेट हो गया, ठीक है, और डेक्सामिथाडोन हो गया। ये जो ड्रग है प्रोपोफोल, केटामाइन, इन पे भारी भरकम खूब क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं ऑलरेडी बहुत बार। तो यहां से आप देख लेना एक बार, यूट्यूब पे क्लासेस अपनी अवेलेबल है, वहां पे जाके ये देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके आ गया लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। लोकल एनेस्थीसिया के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन, कोकेन, ये सारे क्या लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, ड्रग्स के नाम सारे, ठीक है। ये सब पे आप एक बार हमने यूट्यूब पे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, और अपनी कंप्लीट क्लासेस भी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जो एक ड्रग के बारे में बताया हुआ है वहां पे, ठीक है। इमला हो गया, इमला पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारी बुपियोकेन, लिडोकेन, रोपिवेकेन, ये सारी क्या ड्रग्स के नाम है, ये ड्रग्स है लोकल एनेस्थीसिया की ड्रग्स जो है यूज ली जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद ये क्या आ गए, मसल रिलैक्सेंट आ गए इधर, कि आपके जो एनेस्थीसिया में यूज होती है ड्रग्स, उसके मसल रिलैक्सेंट भी यूज किए जाते हैं। तो मसल रिलैक्सेंट के आगे मोस्ट कॉमन यूज सक्सिनाइल कोलिन, 99% जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सक्सिनाइल कोलिन से चांस है पूछने के। अदर से भी पूछा जा सकता है, या तो फिर नेक्स्ट पूछेगा आपका एट्राक्यूरियम से। ये 2 ड्रग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, सक्सिनाइल कोलिन और एट्राक्यूरियम, मोस्ट कॉमन यूज ड्रग है ये। एट्राक्यूरियम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, सक्सिनाइल कोलिन भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बाकी भी यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपके दोनों में से क्वेश्चन बनेंगे, सिलेबस में पूरे दे रखें कि कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि चांस ज्यादा आपके सक्सिनाइल कोलिन से या फिर एट्राक्यूरियम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बने रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मसल रिलैक्सेंट के बारे में बात, ये ड्रग्स वाला टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाओ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो अगेंस्ट में काम करते हैं। कोई भी आप ड्रग दे रहे हो, उसके अगेंस्ट में आपको ड्रग देनी पड़ती है, उनको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे पूरी ड्रग्स के नाम लिख रखे हैं। नेलोक्सोन हो गए एक, तो आपके एक नियोस्टिगमाइन हो गई, और एक फ्लेमाजेनिल हो गई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। इन पे मैंने बहुत बार यूट्यूब पे जो है क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है। ये भी क्या है, ये क्लास का नाम है, जो ड्रग्स की जो क्लास होती है उसका नाम है। एक एक ये जो ड्रग आपने नाम पढ़े हैं ये सारे, इन पे सारों पे एक एक ड्रग मैंने जो है जो अपना कोर्स सिलेबस है उसमें बताया हुआ है। उसके अलावा यूट्यूब पे भी कुछ कुछ सिलेबस, कुछ कुछ ड्रग्स के क्वेश्चन वहां पर लिए थे, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, वेसोप्रेशर। वेसोप्रेशर्स जो है ये भी क्या है, एक प्रकार का क्लास ड्रग जो होती है उनकी क्लास का नाम है, ठीक है। ये भी मोस्ट कॉमन यूज ड्रग है, एनेस्थीसिया में बहुत यूज लिया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे, सारे ड्रग इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, पर एड्रेनलिन हो गया और डोपामाइन हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगी दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है, जो बीपी को कंट्रोल करती है, उन ड्रग्स के बारे में भी आपके पूछा जा सकता है। बीटा ब्लॉकर हो गए, एसी इनहिबिटर हो गई, ठीक है, वेसो डायलेटर हो गई, ये सारी क्या है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गई। बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज ली जाती है उनको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये भी आपके पूछे जाने के चांस रहेंगे, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी वही है, ठीक है, ये सारी वही है। उसके बाद ये एंटासिड हो गई, या फिर जीआईटी की मेडिकेशंस हो गई, डायूरेटिव हो गई, जिनसे यूरिन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये भी आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसमें से ड्रग पूछ ली, डोज पूछ ली, उसके अलावा उसका टाइम पूछ लिया, हाफ लाइफ क्या रहता है, साइड इफेक्ट पूछ लिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। एंटीकोगुलेंट हो गई ड्रग, जिसमें आपके हिपेरिन आता है, ये सारी ड्रग जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये सारी ड्रग वही होती है। नेक्स्ट देखिए, बेसिक एनेस्थीसिया स्किल्स, ये हो गया टॉपिक का नाम कि क्या क्या उसमें पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट का नाम हो गया। उसके अलावा देखो इसमें हिस्ट्री हो गई, पीएससी मतलब प्री एनेस्थीसिया चेकअप, या प्री एनेस्थीसिया क्लीनअप भी इसको बोला जाता है। पेशेंट को बिठा के उसका पूरा चेकअप किया जाता है ऑपरेशन से पहले। एएस ग्रेडिंग जो होती है, पेशेंट के एयरवे को चेक करने के लिए ग्रेडिंग की जाती है। तो ये भी आपके पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के अच्छे खासे चांस आपके बनते हैं, ठीक है।
ये इसका फुल फॉर्म जो होती है वो होती है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी। उसने ग्रेडिंग दे रखी है पेशेंट्स के लिए कि किस तरीके के पेशेंट आए तो अपने को ऑपरेट करना है, तो वो सारी चीजें ऑपरेशन से पहले देखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं दोनों। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ ओटी की, ओटी को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है ताकि पेशेंट जो है उसको ऑपरेट करें, तो ऑपरेशन से पहले ओटी की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है, वहां से पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड या प्रिकॉशन से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जो है इनके सब टाइप रहेंगे आपके, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक एक यहाँ पर और आ जाता है एनेस्थीसिया मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। चलिए, एनेस्थीसिया मशीन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, अगर ओटी से रिलेटेड एग्जाम है तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये दो जो मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनेस्थीसिया मशीन नाम ले रहा हूं मैं, इधर सब टाइप का नाम नहीं ले रहा हूं, कंप्लीटली एनेस्थीसिया मशीन, ये सारे एनेस्थीसिया मशीन के अंदर ही आते हैं ये। नेक्स्ट, केस सेटअप और असिस्ट, कि जो आपका जो सर्जरी रहेगी उस तरीके को किस तरीके से उसको सेटअप करना है, उसको असिस्ट किस तरीके से करवाना है, वहां से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, एयरवे मैनेजमेंट और डिफिकल्टी। इसमें आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ ईटी ट्यूब, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंट्यूबेशन, कैसे ट्यूब डालते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कैरोटिड जो होती है आपकी उसमें कितने कैसे प्रेशर मैनेज किया जाता है। मास्क हो गई, क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी हो गई, फाइबर ऑप्टिक हो गया, ये लेरिंगोस्कोपी है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, ये आ गया लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया, ये सारे मैंने आपको बता दिए। ये क्या है, ये जहां पर एनेस्थीसिया लगाया जाता है वहां की चीजें आपको बता रखी है। ये सब एरेक्नोइड ब्लॉक होता है, इसको स्पाइनल बोला जाता है, नाम इन्होंने लिख रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ स्पाइनल। स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। तो ये पूछेगा क्या, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ लगाया जाता है, ठीक है, कौन सी वर्टिब्रा में लगाया जाता है, L3 L4 में लगाया जाता है, कौन सी ड्रग लगाई जाती है, बुप्योकेन लगाई जाती है या रोपियोकेन लगाई जाती है या लिग्नोकेन लगाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्वांटिटी पूछेगा ड्रग की कौन सी लगाई जाती है, 5% हेवी लगाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एपिड्यूरल क्या होता है, एपिड्यूरल स्पेस होता है जहां पर ड्रग लगाई जाती है, तो ये हो गया एपिड्यूरल। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये सारे क्या लिख रखे हैं, क्यूडल ब्लॉक हो गया या इंट्रास्केलन ब्लॉक हो गया, ये सारे ब्लॉक के टाइप कहाँ कहाँ पर ये लगाए जाते हैं। रिस्ट ब्लॉक, जो रिस्ट पे लगाया जाता है उसको रिस्ट ब्लॉक बोलते हैं। ड्रग कौन सी यूज ली जाती है, वही लिग्नोकेन या रोपियोकेन ड्रग यूज ली जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बियर्स ब्लॉक भी होता है, आईवी रीजनल इसको बोलते हैं। ब्रेकियल फ्लेक्सिस, इधर साइड में आपको एक हाथ को एनेस्थेटाइज करना है तो ब्रेकियल फ्लेक्सिस लगाया जाता है। ये इस तरीके के बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ आपको ड्रग का नाम याद रखना है, जो लोकल एनेस्थीसिया की ड्रग है वही काम में आती है, उनकी डोज याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रासाउंड गाइड नर्व ब्लॉक, कि नर्व ब्लॉक लगाया जाता है तो अल्ट्रासाउंड गाइड करके कैसे, मतलब कि जो यूएसजी होती है सोनोग्राफी मशीन होती है, उससे सोनोग्राफी करते हुए वायर को गाइड किया जाता है, वायर को अंदर इंसर्ट किया जाता है, उससे लगाई जाती है। तो ये देखो यहाँ पर लिख रखे हैं टॉपिक के नाम ही, नर्व स्टिमुलेटर गाइडर ब्लॉक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो दे रखे हैं ये अल्ट्रासाउंड गाइड रिलेटेड से है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोजीशनिंग क्या रहती है, टेक्निक क्या रहती है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये पोजीशन है प्रोन, सुपाइन, लिथोटोमी, लेटरल सेटिंग, ये सारी, ठीक है। और ये देखो, ये रिवर्स टेंडेनलेनबर्ग या टेंडेनलेनबर्ग या आपके चेयर सिटिंग, लेटरल, लिथोटोमी, ये सारी पोजीशंस के नाम है कि किस पोजीशन में कौन सी सर्जरी की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब आप पोजीशनिंग पढ़ते हो तो पोजीशनिंग में बता दिया जाता है, जो भी पढ़ा रहा है वो बताएगा आपको कि कौन सी पोजीशन में कौन सी ड्रग या कौन सी सर्जरी जो है वो की जाती है। नेक्स्ट, इधर आपके डेटाज बायोकेमिस्ट्री के, जब आप आपके ब्लड रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं उनके डेटाज के बारे में कि क्या क्या डेटा रहेंगे, तीनों आगे बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। इधर पेन मैनेजमेंट हो गया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगा के कैसे दर्द को रोका जाता है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये वही बेसिकली वापस ड्रग्स के बारे में ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहेगा पोस्ट एनेस्थीसिया केयर, कि किस तरीके से पेशेंट जब ऑपरेट होकर चला जाता है ऑपरेशन थिएटर से बाहर, तो उसकी पोस्ट एनेस्थीसिया केयर कैसे की जाती है, यहां से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ये देखो नेक्स्ट आ गया एनेस्थीसिया मशीन एंड इक्विपमेंट। एनेस्थीसिया मशीन एंड इक्विपमेंट, जो ओटी की मशीन होती है जो सर्जरी के टाइम पे एनेस्थीसिया देने में यूज होती है वो, और उसके इक्विपमेंट के बारे में क्वेश्चन अच्छे खासे आपके पूछे जाएंगे।
ठीक है, ये देखो एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम, मतलब एनेस्थीसिया मशीन जो होती है उसको एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। ये यहाँ पर एक एक टॉपिक के नाम दे रखे, मैं सारे टॉपिक आपको एक एक बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई फ्लो लो फ्लो प्रेशर सिस्टम पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैनीफोल्ड पूछ लिया कि गैसेस की सप्लाई कैसी होगी। फ्लो मीटर वॉल्व पूछ लिया ठीक है, कि कितनी गैस सप्लाई हो रही है, किस प्रेशर पे हो रही है। वेपोराइजर हो गए, जिससे इनहेलेशनल एजेंट जो होते हैं वो आपको इनहेल करा के दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके एनेस्थीसिया मशीन से रिलेटेड जितने भी सिस्टम है वो दे दिए। प्रेशर फेलियर जो वॉल रहता है, जहां पे मान लो कोई प्रेशर आपने दिया और उस प्रेशर पे गैसेस नहीं जा रही है, तो ये आपको बताने का काम करेगा। ठीक है, मैनेज करेगा। फेल सेफ्टी डिवाइस हो गया कि आपने ऑक्सीजन दे रहे हो, साथ में दूसरी गैस दे रहे हो और वो फेल हो गई, तो वहां पर जो ऑक्सीजन रहेगी वो अगर डिलीवरी उसकी बंद हो गई तो अदर गैस की भी बंद हो जाएगी। ठीक है, वेंटिलेटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया, जिसको बोलते हैं सोडा लाइम। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, सुन लेना। सोडा लाइम हो गया, या फिर बेरेलाइम भी बोलते हैं। बेरेलाइम और सोडा लाइम दोनों अलग अलग चीज होती है, काम सेम होता है, CO2 को एब्जॉर्ब करने का। एनेस्थीसिया मशीन के अंदर लगा हुआ रहता है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनेस्थीसिया सर्किट हो गई, जिसको आप ब्रीदिंग सर्किट भी बोलते हो, जो पेशेंट को ब्रीथ करने में हम यूज लेते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, रीब्रीदिंग और नॉन रीब्रीदिंग। रीब्रीदिंग मतलब उसका जो वॉल रहेगा वहां से वापस गैसेज आती है, रीब्रीदिंग, और जिससे नहीं आती है, एक मतलब एक बार सांस छोड़ दिया एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, उसको बोलते हैं नॉन रीब्रीदिंग। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कॉल कर लो। नेक्स्ट एयरवे या इक्विपमेंट, जिसमें आपका फेस मास्क हो गया, लेरिंगोस्कोप हो गया। ठीक है, एयरवे इक्विपमेंट जो पेशेंट को एयरवे देने के लिए यूज लिया जाता है, जिसमें फेस मास्क हो गया, लेरिंगोस्कोपी होगी। इसके बाद में इधर टाइप दे रखे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, एंडोब्रेंकियल ट्यूब हो गई, एयरवे हो गया, नेजल या फिर ओरल। ठीक है, नाक से देते हैं उनको नेजल बोलते हैं, और जो मुंह से देते हैं उसको ओरल बोल रहे हैं। इसके बाद लेरिंगोस्कोपी मास्क, एयरवे हो गया। जेट वेंटिलेशन हो गया, जो स्पीडली दिया जाता है पेशेंट को सांस को, जेट वेंटिलेशन बोलते हैं। तो ये हो गया लाइट आपका, सॉरी स्टाइलेट हो गया, जो गाइड करने में यूज आता है ट्यूब को। तो ये सारे टॉपिक हो गए जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया आपके वही वापस स्टाइलेट कैथेटर आ गया, जिससे आप ट्यूब गाइड करके ट्यूब लगाते हो, उसके बारे में आ गया। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, गाइड वायर भी आप बोलते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मॉनिटरिंग डिवाइस। मॉनिटरिंग डिवाइस ये वही डिवाइस है जिससे गैसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है, उसको मॉनिटरिंग डिवाइस बोल रहे हैं। उसके बाद आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यहाँ पर मॉनिटरिंग दे रखी, कौन कौन सी मॉनिटरिंग की जाती है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेजर किया जाता है, या फिर आपके EEG हो गया, बिस को बोलते हैं बिस पेक्टोरल इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे क्या है, ये मॉनिटरिंग है। इधर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की मॉनिटरिंग आ गई, जिसमें आपके ECG आ जाएगी, बेसिकली बात करें तो। ठीक है, दे लगा है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके अलावा आर्टीरियल प्रेशर आ गया, नॉन इन्वेजिव, यहाँ पे बीपी की बात हो गई। ये दो टाइप की होती है, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। देखो नॉन इन्वेजिव इन्होंने लिख रखा है, इन्वेजिव भी होती है जो अंदर इंसर्ट होके बॉडी में और फिर किया जाता है। ये नॉन इन्वेजिव क्या होती है, डायरेक्टली कफ लगाया और कर दिया, उसको नॉन इन्वेजिव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया, या डॉपलर हो गया। ये टॉपिक के नाम है सारे, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें एयरवे पल्मोनरी मॉनिटरिंग। एयरवे और पल्मोनरी से रिलेटेड जो भी मॉनिटरिंग है वो सारी पूछी जाती है, जिसमें इंपोर्टेंट मॉनिटरिंग के नाम दे रखे हैं कैप्नोग्राफी, जिसको आप CO2 मॉनिटरिंग भी बोलते हो, CO2 मॉनिटरिंग भी बोलते हो। पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें आपका SpO2 मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, लंग फंक्शन टेस्ट, और आपका वेंटिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वेंटिलेटर ग्राफिक्स। उसके अलावा अदर मॉनिटरिंग में क्या क्या पूछ सकता है, आपका पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के बारे में पूछ सकता है, एनेस्थीसिया गैसेस की मॉनिटरिंग के बारे में पूछ सकता है, और टेम्परेचर मॉनिटरिंग के बारे में पूछ सकता है। टेम्परेचर में भी हाइपो के बारे में ज्यादा पूछेगा, ध्यान रहे। हाइपो और हाइपर दो होती है, हाइपो यानी कम की बात चल रही है, टेम्परेचर कम बॉडी का। अदर इक्विपमेंट के बारे में पूछ सकता है, जितने भी दूसरे इक्विपमेंट दे रखे हैं। ठीक है, OT से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में। ठीक है, यह हो गया फ्लूइड और ब्लड वार्मर। फ्लूइड को या फिर ब्लड को अगर गर्म करना हो, बहुत ज्यादा अगर सर्दियों में ठंडा हो जाता है फ्लूइड, या फिर ब्लड बहुत ज्यादा ठंडा है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके पेशेंट को दिया जाता है, वरना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा बॉडी का, तो इसलिए। ठीक है, उसके अलावा एयर वार्मिंग डिवाइस, वहाँ की OT की जो एयर रहेगी उसको गर्म करने के लिए, या पेशेंट अगर स्विमिंग कर रहा है तो वो गर्म करने के लिए। हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप
पेशेंट को गैस देते हो तो उस टाइम पे पेशेंट को गर्म हवा नहीं दें और जो है थोड़ी सी मॉइस्ट करके दें, तो मॉइस्चराइजर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गया आपके, ये टॉपिक्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, आप और देख लेना। इसमें सक्शन डिवाइसेस दे रखा है, ठीक है, ग्लूकोमीटर दे रखा है बीपी चेक करने, उसके ब्लड शुगर चेक करने के लिए, एबीजी इसको बोलते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस, ठीक है, इसमें ब्लड के गैसेस के एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारे जो टॉपिक है, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, तो ये टीई हो गया, ये सारे टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये अच्छे टॉपिक्स है। स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की किस सर्जरी में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे स्पेशली इन्होंने नाम दे रखे हैं लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, जो जिसको बोलते हैं ना रोबोटिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइट के बारे में, लाइट सोर्स क्या रहता है उसका, ये सारी चीजें, ठीक है। इधर देखो नाम भी दे रखे हैं, एंडोस्कोपी हो गया या फिर सर्जिकल रोबोट हो गया या ब्रोंकोस्कोपी हो गया। नेक्स्ट मैनिफोल्ड रूम मैनेजमेंट। मैनिफोल्ड रूम क्या होता है, उससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जहां से पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, मैनिफोल्ड रूम उसको बोला जाता है, तो वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस जहां पे पूछा जाता है DISS, डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, यहाँ से कंप्लीटली पूछा जाएगा। और एक पूछा जाएगा आपका पाइपलाइन के बारे में, सेंटर सप्लाई पाइपलाइन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं BLS ALS रिसस्किटेशन। पेशेंट को वापस से, अगर कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो कैसे वापस से मैनेज किया जाता है, रिसस्किटेट उसको कैसे किया जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखो लिखा हुआ भी है कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन में, तो BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है ACLS मतलब एडवांस लाइफ सपोर्ट के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो किस तरीके से किया जाता है, ये सारे। डिफिब्रिलेटर ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक जनरेट करने के लिए दिया जाता है वहां से, और पेसमेकर से भी आपकी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, रेडियोलॉजिकल के जो प्रोसीजर रहते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मशीन का नाम यहाँ पे स्पेशली दे रखा है C-arm, जो OT के अंदर जब ऑर्थो की सर्जरी चल रही है, अदर कोई भी सर्जरी चल रही होती है, तो एक्सरे करने के लिए जो मशीन यूज ली जाती है उसका नाम C-arm। अभी तो एक O-arm भी आ गई है, C शेप की होती है इसलिए C-arm बोलते हैं, अब O शेप की आ रही है तो O-arm भी उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेसिक ऑफ सर्जरी। सर्जरी के नाम यहाँ पे दे रखे हैं आपको कि सर्जरी में क्या क्या आपको ध्यान रखने चाहिए, ये सारे जो है सर्जिकल आपके टेक्नोमेट्री के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी आपको पूरा पता होना चाहिए कि किस तरीके की टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज ली जाती है। टाइप ऑफ इंसिजन मतलब कट जो लगाते हैं वो किस कैसे कैसे लगाते हैं, काटते कैसे कैसे हैं, ये टाइप ऑफ इंसिजन के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ ट्यूनिकेट्स हो गया कि आप जब ट्यूनिकेट क्या होता है, किसी भी पेशेंट के एक पार्ट में ब्लड सप्लाई बंद करने के लिए ट्यूनिकेट बांध दिया जाता है, स्पेशली लिम्स में, अपर लिम्ब हो गया या फिर लोअर लिम्ब में हो गया, तो वहां से, ठीक है। तो ये टॉपिक्स के नाम आपके यहाँ पर दे रखे हैं। स्टरलाइजेशन से रिलेटेड दे रखा है, ठीक है, और आपके पोजिशनिंग के बारे में भी इसमें दे रखा है, पेशेंट की हैंडलिंग कैसे होगी उसके बारे में दे रखा है, या कंटामिनेटेड वेस्ट के बारे में भी दे रखा है। तो ये भी आपको सारे पता होने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो केयर ऑफ ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो नाक से ट्यूब लगी हुई है उसकी केयर कैसे करेंगे, ठीक है। ड्रेनेज ट्यूब जो लगी हुई है इंट्राकोस्टल, मतलब इंट्राकोस्टल स्पेस रहता है, वहां फ्लूइड भर जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए ट्यूब लगा देते हैं, चेस्ट ट्यूब भी उसको बोलते हैं, उनका केयर कैसे करेंगे। एब्डोमिनल लगा हुआ है ड्रेन ट्यूब, उसका यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ, उसका केयर कैसे करेंगे, ठीक है। ये चारों टॉपिक अलग अलग नाम है, एक नाम नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। तो केयर ऑफ ट्यूब हो गया। इधर नेक्स्ट दे रखा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस, जो भी डिवाइसेस ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं उनका कैसे ध्यान रखना है, प्रिकॉशन कैसे करना है आपको, ठीक है, सेफ्टी उनकी कैसे रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ओटी टेबल्स एंड ओटी लाइट्स, जो ओटी के इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि ओटी टेबल हो गई, ओटी की लाइट्स हो गई, उनको कैसे ध्यान रखना है, कैसे मैनेज करना है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ की बेसिक इंजीनियरिंग जो रहती है उसके बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट्स के बारे में कि कैसे पावर सप्लाई कैसे होती है उनके अंदर, ये सारी चीजें। नेक्स्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशन थिएटर में आपको देगा वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर और स्टरलाइजेशन, ये तीनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एनेस्थेटिक्स एंड सर्जिकल रिक्वायरमेंट इन वेरियस सर्जिकल स्पेशलाइज्ड, लाइक मतलब न्यूरो सर्जरी में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, पीडियाट्रिक सर्जरी में क्या रहेगी, थोरेसिक में क्या रहेगी, कार्डियोवास्कुलर में क्या रहेगी, ट्रांसप्लांट में क्या रहेगी, ठीक है, ऑर्थोपेडिक में क्या रहेगी, गायनेकोलॉजी में क्या रहेगी, यूरोलॉजी, डेंटल, ये सारी सर्जरीज के नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं, किस सर्जरी में क्या स्पेसिफिकली यूज किया जाता है ये भी आपको पता होनी चाहिए। पोजीशनिंग क्या यूज की जाती है, इक्विपमेंट क्या यूज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किए जाते हैं, मॉनिटरिंग क्या यूज की जाती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पे आईसीयू से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर एचडीयू से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीयू के इक्विपमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज लिए जाते हैं, ये सारी चीजें इधर आपको दे रखी है, ठीक है। पेशेंट की अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसकी केयर कैसे करनी है, ये देखो, केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। डायलिसिस या ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पेन ओटी इक्विपमेंट्स हो गया, पोजिशनिंग हो गई, ड्रग्स हो गई, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक यहाँ पर दे रखा ब्लड गैस जिसको बोलते हैं एबीजी, पहले भी बताया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे। पैरामीटर्स क्या रहते हैं, सैंपलिंग कहाँ से करती है, सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है, कहाँ से सैंपल लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल सिचुएशंस हो गई, HbSAg पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो उनको किस तरीके से डील किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेजर प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें क्या इक्विपमेंट यूज लिए जाते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर में क्या आपको सावधानियां रखनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। तो चलिए बच्चों, ये हुई थी अपने पूरे सिलेबस के बारे में बात। देखो मैंने बहुत रैपिडली आपको सिलेबस के बारे में बताया क्योंकि सिलेबस जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको ये PDF जो है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप आराम से देख सकते हो, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो ताकि आपको पता रहे कौन कौन से टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं। ये जो सिलेबस था ये अपने ओटी टेक्नीशियन जो एम्स में जो वैकेंसी आती है उनसे रिलेटेड था। बाकी किसी भी स्टेट में अगर ओटी की वैकेंसी आती है तो ये लगभग सिमिलर सिलेबस ही अपने यूज होता है। और हमने जितने भी टॉपिक बताए अभी वो सारे हमने कंप्लीटली कवर कर रखे हैं। एक कोर्स है, इसका नाम है ओटी टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑनलाइन कोर्स, जो कि है 4499 का टेस्ट पेपर क्लासेस का रिकॉर्डेड कोर्स है। ये लाइव क्लासेस भी इसमें होती है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, स्मार्ट PDF मिल जाएगा आपको, और ऑफलाइन भी आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो 4499 का कोर्स रहेगा, आप जाइए डेमो क्लासेस वहां देखिए, सिलेबस कंप्लीटली वहां पर कवर किया हुआ है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू।